यहाँ देखो, अच्छा देखो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चंस देखने की कोशिश करो, समझने की। x की वैल्यू -1 गिवन है, x की वैल्यू -1 से छोटा, फिर -1 से +0 के बीच में और 0 से बड़ा। तो यहाँ पर तुम नंबर लाइन अगर ट्रेस करते हो तो -1 0, तो ये देखोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है कि दो जगह ब्रेक कर रहा है ना। एक -1 से छोटा के लिए कुछ और फंक्शन आया, -1 से बड़ा के लिए कुछ और फंक्शन आया, और 0 से छोटा के लिए भी कुछ और फंक्शन आया, और 0 से बड़ा के लिए भी कुछ और फंक्शन आया। इसका मतलब -1 और 0 पे हमें दो जगह पे चेक करने की जरूरत है कि कहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। -1 पे भी चेक करना है और 0 पे भी चेक करना है ना। तो एक क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कहाँ पे, -1 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो -1 से भी चेक, -1 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कंटिन्यूटी का, और 0 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कंटिन्यूटी का। तो एट -1 एट एक्स इक्वल टू -1, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये गिवन है। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये गिवन है। मतलब -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा, और एफ -1 भी इक्वल आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच लिमिट कितना आएगा, एट एक्स इक्वल टू -1, तो लिमिट एक्स टेंस टू -1 से जस्ट छोटा, -1 से छोटा ले रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट एक्स टेंस टू -1 से छोटा, तो -1 से छोटा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो एफ एक्स की जगह 4, इसमें एक्स नहीं पुट करना है, एक्स है ही नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट हो गया 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, आर एच लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस, -1 प्लस का मतलब क्या हुआ, -1 से जस्ट बड़ा लेना है। तो -1 से बड़ा लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू आप पुट करो, -1 से बड़ा के लिए एक्स की वैल्यू जब -1 से बड़ा लेंगे, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ा लेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या, -1 से बड़ा लेने से एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होगा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। एक्स के जगह पर -1 पुट कर देंगे, ए -1 स्क्वायर प्लस बी, दैट इज द ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी। कौन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम हो गया। एंड एफ जीरो, सॉरी -1 पे चेक करना है ना, एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू -1, एफ एट एक्स इक्वल टू -1 पे चेक कर रहे हैं हम लोग, तो एफ -1, तो -1 इक्वल टू के लिए क्या रिजल्ट आएगा, इक्वल टू -a के लिए क्या रिजल्ट आएगा, तो x इक्वल टू -1 के लिए वैल्यू भी 4 दिया गया है, इक्वल टू -4, f -1 इक्वल टू 4 आएगा। अब देखेंगे, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1 पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ -1 तीनों इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आया, राइट हैंड लिमिट ए प्लस बी आएगा, और इक्वल टू भी -1 के लिए भी 4 ही आया, तो दैट इज यहाँ पर इक्वेशन क्या मिल गया, a प्लस बी इक्वल टू 4, इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया, है ना। अब क्या करते हैं, दोनों जगह पे कंटिन्यूअस है, -1 पे भी और 0 पे भी। अब लिखते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1 चेक किया। अब लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करेंगे, एफ एक्स कंटिन्यूअस है, गिवन है ना, तो 0 पे क्या आएगा, एल एच लिमिट, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए फंक्शंस की वैल्यू क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए फंक्शंस की वैल्यू कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 0 प्लस बी, दिस इज बी मिला, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया, बी। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स के जगह पर 0 पुट कर देंगे ना, यहाँ पे एक्स के जगह पर 0 पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा,
0 इंटू बी, तो बी मिल गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, आर एच लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू पहले पुट कर लो, क्या आएगा। 0 से बड़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू cos x गिवन है, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू cos x गिवन है, तो cos x, तो cos x लिखेंगे, 0 पुट करेंगे तो cos 0 इक्वल टू कितना हो गया 1, cos 0 इक्वल टू 1, एंड इक्वल टू 0 के लिए f 0 इक्वल टू 0 के लिए f0 इक्वल टू 0 की वैल्यू cos x ही दिया है ना, तो इक्वल टू 0 के लिए कितना होगा cos 0 इक्वल टू 1। अब देखो, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू 0, क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे, तो क्या करोगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 1 आ गया, और f0 भी 1 आ गया, तो b की वैल्यू मिल गया हमें 1, इसको इक्वेशन हम 2 बोलते हैं, b इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब बताओ b की वैल्यू मिल गया 1, इक्वेशन 2 में हमें b की वैल्यू गिवन है, तो इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन a से 1 से a की वैल्यू निकालेंगे, तो सिंस a प्लस बी इक्वल टू 4 गिवन है, b इक्वल टू 1 मालूम हो गया, तो a इक्वल टू 3 ही होगा, तो a और b की वैल्यू हमें मिला, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1 मिल गया।